Assalamu alaikum everyone. Welcome to Study Vibes. Here I am Usma Meherin with new video and with new thoughts. So मैंने जैसे आपको बोला था पहले कि हम एक वीडियो हिस्ट्री की करेंगे, एक वीडियो बयान की करेंगे. आज की जो हमारी वीडियो है वो बयान के ऊपर है और मुझे जिसके बयान सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो तो आप सबको ही पता होगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब. इनके बयान मुझे इसलिए ज़्यादा और भी अच्छे लगते हैं. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इन्हीं के बयान पे रिएक्शन देते हो, ऐसा क्यों एंड ऑल. मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि उनके बयान भले ही हंसी मजाक के होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें वो मुझे उनकी ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो लोगों को लोगों की तरह से होकर समझाते हैं. जब तक आप किसी को तब तक नहीं समझा सकते जब तक आप उसे उसकी लैंग्वेज ना जानते हो. इसी तरह जब आप किसी से हो सकता है ये चीज़ भी होती है कि इसे नेगेटिव में भी बोला जा सकता है कि आप किसी को तब तक जवाब नहीं दे सकते जब तक आप उसकी जगह आके उसकी ही सिचुएशन में उसको जवाब ना दें. अगर एक बदतमीज़ है तो वैसे तो वो तो अलग ही लेवल हो गया, बट आज के टाइम में अगर आप किसी को सख्ती से बोलोगे नहीं मेरी बात सुनो, इस्लाम पे चलो, ये करो वो करो, तो वो बंदा नहीं सुनेगा. बट आप उसे एक कंफर्टेबल जोन दोगे और उसको उस चीज़ के बारे में थोड़ा फ़नी वे में बताओगे, या थोड़ा फ़नी वे में भी एज एन कि आपको पता है कि भाई तू यहाँ जा रहा है, देख तेरा ये नुकसान है. उस चीज़ को थोड़ा घुमा के भी बताओगे तो वो उसके दिमाग में घुस जाएगी. मुझे उनका ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है. हमारी जो आज की वीडियो है उसका टाइटल ही उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग दे रखा है. ये वीडियो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करते करते मैं इनकी चैनल ऐसे ही देख रही थी. मुझे ये वीडियो मिली, लंगूर के बगल में हूर. प्लीज़ इस चीज़ को जज मत करना. देखते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर क्या है. स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. लेट्स वॉच. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. इसको यकीन हो गया मेरी जिंदगी सिर्फ कितनी देर की है, 1 मिनट की. अब रिहाई की तमाम अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं, लेकिन है पूरा जिंदा. अभी आलम बरज़ख को इसने अपनी आंखों से देखा नहीं. अब अगर ये तौबा कर ले, बिल्कुल फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है, इसको जल्लाद लेके जा रहा है लटकाने के लिए, यहां तक कि स्टूल पे इसको खड़ा कर दिया. एन इस वक्त भी अगर ये तौबा करेगा तो अल्लाह का वादा है इसकी तौबा अल्लाह कबूल करेगा. लेकिन उस तौबा में शर्त यह है कि ये दिल में इरादा हो कि अगर बिलफर्ज छूट गया, मैं कुदरत की तरफ से कुछ भी हो गया, तो मैं दोबारा पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं लौटूंगा. ये दिल की हालत तो अल्लाह ही जानता है ना. ये पक्का आजम दिल से हो और जबान से इकरार करे कि अल्लाह मैं इस्लाम को कबूल करता हूं, मैं तेरे वजूद का कायल, तेरी तौहीद का कायल, तेरे पैगंबरों का कायल. मुझे अगर रिहाई मिल गई तो मैं दोबारा उस पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं आऊंगा. हालांकि रिहाई मिलने का कोई चांस नहीं है. कुरान से, सही अहादीस से, मुतवातिर अहादीस से अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इस वक्त 1 सेकंड की तौबा अल्लाह इसके तमाम गुनाहों की दीवार को गिरा डालेगी. वजह क्या है? इसने अभी तक आखिरत देखी नहीं है. अल्लाह इसको बख्शने का बहाना क्या तलाश करेगा? हो सकता है फरिश्ते एतराज करें, अल्लाह तो मौत का यकीन है इसको, इसकी तौबा किस बात की? अल्लाह कहेंगे मौत का तो यकीन है, लेकिन फरिश्ते और आखिरत इसने अपनी आंखों से गैब पर ईमान है, और गैब पर ईमान अल्लाह कबूल करता है. बहुत से लोग इस कंडीशन में भी तौबा नहीं करते, बल्कि ज्यादातर तो नहीं करते. बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना, कैसे समझाएं? क्या ज्यादातर लोग इस कंडीशन में तौबा करते हैं? बोलो. सोचते हम तो जाने ही, अब क्या करना. जाओ अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को जाके देख लो, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं. गैर मुस्लिमों को देख लो, बिस्तरे मर्ग पे तड़प रहे होते हैं. जो बुत परस्त था वो बुत परस्ती में ही मरता है, फिर भी नहीं करता तौबा. तो ये भी बहुत 1% खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ऐन इस वक्त में तौबा कर लें, वरना तौबा होती नहीं है. इस टाइम पे भी नहीं करते लोग तौबा, दिल सियाह हो चुके होते हैं. हमारे एक दोस्त अपना पुराना वाकया बयान करते थे कि मुझे हार्ट अटैक हुआ, कहीं जवानी में हो गया, अल्लाह
ने उनको जिंदगी दी, सेहत दी, तोबा भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नेक परहेजगार हैं। अगर बयान सुने तो काइंडली माइंड ना करें। किसी को क्या पता कि आपकी बात हो रही है, मुझे पता है, आपको पता है, यानी उनसे कह रहा हूँ जो सुनेंगे, हो सकता है वो कभी सुन भी लेते हैं, लोग कहते हैं यार हमारा किस्सा सुना दिया। तो भाई आपको पता है, मुझे पता है, पब्लिक को क्या पता है ये आपका किस्सा है। ट्रू। वो अटैक भी इश्क में हुआ उनको ना, जवानी में हार्ट अटैक इश्क मुआशके के नतीजे में ही होता है। कम उम्री में जब मिस गैदरिंग का माहौल हो ना, तो ये इश्क मुआशके बहुत होते हैं और इसकी वजह से डिप्रेशन बहुत होती है। ये हमारा लिबरल तबका तो आज़ादी चाहता है ना, आज़ादी। ये आज़ादी असल में मर्द और औरत के इख्तिलात में नहीं है, इनको एक दूसरे से दूर करने में है। दोनों के जहन सुकून में रहेगा। आपने क्लास में साथ बिठा दिया, दफ्तरों में साथ बिठा दिया, आंख मटक्के होंगे, मुआशके होंगे, जब इश्क की तकमील नहीं होती तो डिप्रेशन की तरफ जाता है इंसान, और ये डिप्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो वो भी कहीं आंख मटक्का था उनका, फिर दोस्ती हो गई, फिर डेटें लगना शुरू हो गई, फिर शादी की बातें शुरू हो गई, इसी दौरान ये जॉबलेस हो गए। जैसे ही जॉबलेस हुए तो लड़की टाटा करके आई बात समझ में। गरीब लड़की, गरीब आदमी से लड़कियों को कम से कम इश्क नहीं होता, ये खूब समझ लो। ये तो मेरा किसी लोगों ने मीम्स भी बना दी थी उस पर, क्या आप लोग डंड पेल रहे हैं जिम में जाके। जिम में मैं लड़कों को देखता हूँ ना, वो जाके ये बॉडी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बाज लड़कों का, सबका नहीं, बाज का ख्याल होता है, होता तो सबका, लेकिन चलो हम बाज का कर लेते हैं। कोई ऐसा ना वो बोले मुफ्ती साहब आप यार ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन बाजों का ख्याल होता है कि इस बॉडी को देख के लड़कियां हम पे मरेंगी। इस बॉडी को देख के जब हम जाएंगे ना, वो टी शर्ट पहन के और रोड लाइनर लिखेंगे इसके ऊपर और हटो बच्चों लिख देंगे पीछे, तो ये इससे लड़कियां बड़ी मुतासिर होंगी, यार क्या चाल है, क्या स्टाइल है, होती हैं मुतासिर। लेकिन अगर आपकी पैंट में पैसे नहीं है तो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होंगी। ये खूब समझ। एक खातून की शादी हुई, उसने मुझे खुद बताया, हमारी ही कोई रिलेटिव थी, वो खातून बहुत खूबसूरत थी, उनकी शादी हो गई जिस बंदे से, तो बाद में तलाक हो गई, पता नहीं क्या मसला हुआ। तो वो मेरे पास केस आया, तो वो किस्सा सुना रही थी, बास खवातीन के अल्फाज भी कह रही, जब इनसे शादी हुई ना, लोग कह रहे थे लंगूर की बगल में हूर। लोग ये तबसरा कर रहे थे दूल्हा दुल्हन को कि लंगूर की बगल में हूर बैठी हुई है, इसी टाइम जज करते हैं। किस्से पे किस्से याद आते हैं, फैमिली मैटर बहुत होते हैं ना। तो एक खातून मुझे कहने लगी मैं अपने मियाँ से तलाक चाहती हूँ, मैं अपने मियाँ से खुला चाहती हूँ। मैंने कहा क्या मसला क्या है आपका ना, फैमिली केस था ना, सामने आए हुए थे भाई। वो मैंने कहा खर्चा देता है पूरा? हाँ जी खर्चा तो दे रहा है। घर मिला हुआ है, छत मुयस्सर है? हाँ जी। कोई नशा तो नहीं करता? नहीं जी। बेतहाशा मारता पीटता तो नहीं है? नहीं जी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कह रही गालियां बहुत देता है। मैंने कहा देखें मोहतरमा, ये गालियां तो आजकल मोइन अख्तर के मामू देते थे। उन्होंने बताया है कि कराची के हालात ऐसे हैं, इसमें तो देना नहीं चाहिए गालियां, बुरी बात है, लेकिन ये कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है कि इस पे शौहर से तलाक ली जाए। और बच्चे भी हैं, 100% दुरुस्त दुनिया में कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ फॉल्ट हर एक में होता है। तो जो मुझे हंसी आई ना जिस बात पे, वो ये आई, मैंने कहा कितनी गालियां दे देते हैं। मेरा मकसद ये था कि मैं इनको समझाऊं कि भाई दिन में अगर 1 घंटा गालियां देता है बंदा, तो 1 घंटा समझ लो कि यार 24 घंटे में ये 1 घंटे मैंने बाकी 23 घंटों की खातिर बर्दाश्त करने हैं। भाई बाकी जो फायदे शौहर से हो रहे हैं, नान नफका मिल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की फीसेस हो रही हैं, बच्चों को बाप मिला हुआ है, अलैदगी में तो बाप या मां से महरूम हो जाएंगे वो, फिर आपको फैमिली मिली हुई है, सारी इज्जतें मिली हुई हैं, आप मैरिड खातून कहलाती हैं, कहीं भी जाती हैं, आपकी जो फ्रेंड्स हैं बोलते भाई शादीशुदा खातून है, इनके हस्बैंड है, हस्बैंड भी कोई मखनचू नहीं है, फिटफाट है, सब कुछ सेट चल रहा है। तो सिर्फ गालियां अगर हैं तो उनके शौहर को तो मैं ये नहीं कहता, शौहर को तो कहता यार गालियां अपनी डिक्शनरी से निकालो, लेकिन औरत को तो घर जोड़ने की तरगीब दी जाएगी ना कि यार 100% सही घर कोई भी नहीं होता। तो मैंने जब उनसे पूछा कितनी देर गालियां, मैं तो फिर यानी वो तहकीक करता हूं ना, मैंने कहा कितनी देर गालियां दे? उन्होंने कहा 12 घंटे गालियां देते हैं। मैंने उनसे कहा नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मोइन अख्तर के मामू भी इतनी गालियां तो मोइन अख्तर के मामू भी नहीं देते। फिर उनका मैसेज आया कि 24 घंटे गालियां देते हैं। ये 24 घंटे मेरा ख्याल है वॉशरूम भी जाता है इंसान, क्या वहां भी बैठ के गालियां दे रहे हो? मेरी बेगम ऐसी, तो तेरी
है भाई, नहा भी रहा हो गया, नहाने में भी गालियां, फिर ये बच्चे भी गालियां दे के पैदा हुए हैं, इस दौरान भी गालियां थी क्या? और कभी कोई दावत में भी जाते होंगे मियां बीवी, वहां भी गालियां। तो ये कुछ समझ में आने वाला है हिसाब है। वो कह रहे थे अदालत से खुला लेनी, मैंने कहा ये खुला नहीं बनती है अदालत से कोई, ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसपे अदालत से आप खुला, अदालत तो दे देगी, वो तो गालियां नहीं भी देते हो तो भी दे देगी, आप गालियां उल्टा देती हो ना शौहर को, फिर भी अदालत खुला की डिग्री थमा देगी, मगर इससे ये शरई खुला होगा नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप घर बसाएं, अपना निभाएं, आपका दिमाग सेटिंग आउट हुई हुई है, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं किसी के ने रहना है तो जब तक शौहर डिवोर्स देगा नहीं उस वक्त तक तलाक होगी नहीं नहीं। ये होगी। केस नहीं है, ये समझ में आने वाला हिसाब नहीं है। गलत काम है, शौहर गलत कर रहा है जो गालियां दे रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, मैं शौहर को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन तलाक ऐसी बातों पे थोड़ी होती है। इस चीज़ को देख के मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने मुफ्ती साहब की परसों एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर मुफ्ती साहब ने बोल रखा था कि कुछ लोग मजाक मजाक में हस्बैंड वाइफ हो या फ्रेंड्स हो या कुछ भी हो, वो मजाक मजाक में बोल देते हैं तुम कबूले कबूले या तलाक है। सो ये चीज़ें भी मजाक में नहीं लेनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सो ये चीज़ें मजाक में नहीं लेनी चाहिए। इन चीज़ों का भी नहीं आया है कि आप इसका मजाक बनाओ। सो इस चीज़ का लिंक मैं ज़रूर इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करूँगी, सो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। और वैसे तो मैंने जितना सुना है इस्लाम में हस्बैंड को मजाक में भी भाई नहीं बोला जाता। इस वीडियो के अंदर मुझे लगा कि वैसे तो कभी कभी लगता है मुझे मुफ्ती साहब जेंट्स को लेके कुछ ज़्यादा ही पजेसिव रहते हैं बट ये वीडियो बोली जा सकती है कि अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल। और मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ क्योंकि मैंने ये लाइन बोल दी, मैं उस दूसरी वीडियो में चली गई थी। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी, इस वीडियो को देख के मुझे जो फीडबैक आया या मैं इस वीडियो को देख के जो मेरा रिएक्शन निकल रहा है वो ये था कि पहली बात, पांचों उंगलियां कभी भी सेम नहीं होती। हर लड़का सेम नहीं होता, हर लड़की सेम नहीं होती। और जो मुफ्ती साहब ने बोला कि जब बंदे के जेब में पैसे नहीं होते तो बंदी भी छोड़ के चली जाती है। एज अ गर्ल मुझे ये चीज़ नहीं सही लगी। इफ़ जो आपका साथ देने वाली होगी या देने वाला होगा वो आपका साथ तब भी देगा जब आपके पास कुछ ना हो। ना देने वाला होगा, आपके पास सब कुछ होगा, वो तब भी आपको छोड़ के चला जाएगा या आपको चीट करेगा। हमेशा पार्टनर हो, दोस्त हो, हमेशा तीन चीज़ें हमेशा उस एक वक्त पे पता चलती है उन रिश्तों की असलियत। दोस्ती जो होती है, दोस्ती हो, लव पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या जो औलाद होती है, ये दोस्ती जो होती है वो मुसीबत में, और जो लाइफ पार्टनर होता है वो जब आपके पास कुछ नहीं होता, उस रिश्ते की अहमियत आपको तब पता चलती है कि ये आपके लिए मेंट फॉर था, आपके लिए बना हुआ था या नहीं, ये ऐसे ही आपके साथ था। रही बात दूसरी पेरेंट्स की, तो औलाद की, तो औलाद जो होती है वो जब माँ बाप का बुढ़ापा होता है तब आजमाई जाती है कि वो अपने माँ बाप का कितना साथ देती है। हर रिश्ते की एक अलग अलग स्टेज होती है, अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। प्लीज़ गाइज ध्यान रखें, अपनी लाइफ का ध्यान रखें। लाइफ पार्टनर इफ़ आप चूज़ कर रहे हो तो सोच समझ के करो, और जिनके हैं वो अपने घर को चैन सुकून से रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।